क्या आप जानते हैं, साल में एक दिन ऐसा आता है जब किया गया एक छोटा सा दान आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। 18 जनवरी की मौनी अमावस्या। अगर इस दिन आपने गाय माता को खिला दी यह एक चीज, तो समझ लीजिए दरिद्रता खुद रास्ता बदल लेगी। यह कोई कहानी नहीं, यह संतों द्वारा बताया गया अचूक उपाय है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान का भंडार। मौनी अमावस्या क्या है? मित्रों, हिंदू धर्म में अमावस्या को साधारण दिन नहीं माना गया, और जब यही अमावस्या माघ मास में आती है तो उसे कहा जाता है मौनी अमावस्या। मौन यानी वाणी पर नियंत्रण, विचारों की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता। शास्त्र कहते हैं, माघे मासी अमावस्या दानं स्नानं च यत्कृतं कोटि जन्म कृतं पापं तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवम्। अर्थात माघ मास की अमावस्या पर किया गया स्नान, दान और सेवा करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। गाय माता का महत्व। मित्रों, सनातन धर्म में गाय केवल पशु नहीं है। गाय को कहा गया है चलती फिरती कामधेनु। शास्त्रों में वर्णन है कि गाय के सींगों में देवता, खुरों में पवित्र नदियाँ, पेट में समस्त तीर्थ और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति गाय को भूखा छोड़ देता है वह जाने अनजाने लक्ष्मी को लौटा देता है, और जो गाय को प्रेम से खिलाता है उसके घर लक्ष्मी रुक जाती है। महाराज जी विशेष रूप से कहते हैं, मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिलाया गया भोजन साधारण पुण्य नहीं देता, बल्कि भाग्य का ताला खोल देता है। अब मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न, वह एक चीज क्या है जिसे गाय माता को खिलाने से इंसान मालामाल हो जाता है? उत्तर है गुड़ और रोटी। लेकिन ध्यान दीजिए, यह साधारण गुड़ नहीं, यह भावना से दिया गया गुड़ होना चाहिए। गुड़ का आध्यात्मिक रहस्य। गुड़ का रंग भूरा सुनहरा, यह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। धन, ज्ञान और विस्तार का कारक। शास्त्रों में गुड़ को कहा गया है मधुर ऊर्जा। जब गाय गुड़ खाती है बृहस्पति मजबूत होता है, धन में रुकावटें हटती है, कर्ज का बोझ हल्का होता है। कैसे खिलाए? अब बहुत ध्यान से सुनिए। सही विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, मन में मौन रखें कम से कम 1 घंटा। 2 रोटी बनाए, उन पर थोड़ा सा गुड़ रखें, गाय माता के पास जाए, पहले माथा टेकें, यह मंत्र बोले, नमो भगवते वासुदेवाय, गोमात्रे नमः। फिर प्रेम से गाय को खिलाए। क्या गलती न करें? क्रोध में न हों, दिखावे के लिए न करें, वीडियो बनाने के लिए न करें, जल्दबाजी में न करें, क्योंकि दान हाथ से नहीं, हृदय से स्वीकार किया जाता है। धन क्यों आता है? आध्यात्मिक विज्ञान। मित्रों, गाय सात्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप गाय को भोजन देते हैं, आपका अहंकार टूटता है, कर्म शुद्ध होते हैं, पूर्व जन्म के ऋण कटते हैं, और जैसे ही ऋण कटता है, धन का रास्ता खुलता है। सच्ची घटना, भावनात्मक कथा। एक गांव में एक गरीब किसान था, नाम था रामू। कर्ज इतना कि घर बिकने वाला था। किसी संत ने कहा, माघ मौनी अमावस्या को गाय को गुड़ रोटी खिला देना। रामू ने आखिरी पैसे से गुड़ खरीदा। 6 महीने में कर्ज खत्म, फसल दोगुनी, घर में शांति। रामू आज भी कहता है, मैंने धन नहीं कमाया, मैंने गाय माता का आशीर्वाद पाया। मौन का महत्व। मौनी अमावस्या पर मौन सबसे बड़ा तप। मौन से मन शांत होता है,
संकल्प शक्तिशाली होता है। दिया गया दान कई गुना फल देता है। मित्रों, यह उपाय कोई जादू नहीं, यह धर्म, कर्म और करुणा का संगम है। जो गाय को खिलाता है, वह दरअसल अपने भाग्य को खिलाता है। मित्रों, आपने भाग 1 में जाना कि मौनी अमावस्या के दिन गाय माता को गुड़ रोटी खिलाने से कैसे दरिद्रता दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो वही पुण्य उल्टा प्रभाव भी दे सकता है। और क्या आप जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार गुड़ की मात्रा बदल जाए तो धन आने की गति कई गुना बढ़ जाती है। मौनी अमावस्या पर मौन क्यों जरूरी है? मित्रों, मौनी अमावस्या का पहला नियम है मौन। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है क्रोध का मौन, नकारात्मक विचारों का मौन, लालच का मौन। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मन मौन होता है तब भगवान बोलते हैं। इसलिए गाय को खिलाने से पहले कम से कम 1 घंटा मौन अवश्य रखें। गाय माता को किस समय खिलाए? बहुत महत्वपूर्ण। सबसे शुभ समय सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त से पहले। दोपहर में न खिलाए, रात में न खिलाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय दिन में देवताओं का और रात में यमदूतों का रूप धारण करती है। गुड़ कितना खिलाए? राशि अनुसार। अब बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली ज्ञान सुनिए। मेष और सिंह और धनु 1 रोटी और थोड़ा सा गुड़। वृषभ और कन्या और मकर 2 रोटी और मध्यम मात्रा में गुड़। मिथुन और तुला और कुंभ 2 रोटी और अधिक गुड़। कर्क और वृश्चिक और मीन 3 रोटी और गुड़। इससे आपका ग्रह दोष कटता है और धन स्थायी रूप से आता है। गाय को खिलाते समय यह शब्द बोलें। गाय को भोजन देते समय मन ही मन यह वाक्य बोले, हे गोमाता, जैसे आप मेरी सेवा स्वीकार कर रही है, वैसे ही मेरे घर लक्ष्मी का स्थायी वास हो। ध्यान रखें, मंत्र से ज्यादा भावना जरूरी है। ये 7 गलतियां कभी न करें। मित्रों, प्रेमानंद जी महाराज बार बार चेतावनी देते हैं। गाय को बासी भोजन, फटी हुई रोटी, नमक मिला हुआ भोजन, अपवित्र हाथ, दिखावे के लिए दान, मोबाइल देखते हुए दान, मन में संदेह, संदेह किया हुआ दान, खाली हाथ लौट आता है। धन क्यों रुक जाता है? अगर आपके जीवन में मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता, कर्ज बार बार लौट आता है, घर में अशांति रहती है, तो कारण है पूर्व जन्म का गोरिन। गाय को भोजन देना गोरिन चुकाने का सबसे सरल उपाय है। सच्ची घटना, राजस्थान के एक व्यापारी श्यामलाल जी 15 साल से बिजनेस में घाटा। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में गए। महाराज जी ने कहा, मौनी अमावस्या पर मौन रखकर गाय को गुड़ खिलाओ। उन्होंने किया। 1 साल में बंद दुकान खुली, नया व्यापार, सम्मान वापस। श्यामलाल जी कहते हैं, धन बाद में आया, पहले आत्मविश्वास लौटा। अगर गाय न मिले तो क्या करें? बहुत लोग पूछते हैं। अगर गाय न मिले तो उपाय: गौशाला में दान, गाय के लिए चारा, या घर में तुलसी के पास गुड़ रखें। लेकिन याद रखें, साक्षात गाय का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मौनी अमावस्या की रात क्या करें? रात को दीपक जलाए, नमः शिवाय 108 बार जप, मौन में सोए। इससे किया गया दान सीधा शिव कृपा देता है। मित्रों, धन मेहनत से आता है, लेकिन स्थिरता पुण्य से आती है। जिस घर में गाय भूखी नहीं, उस घर में लक्ष्मी बेघर नहीं। अगर आज की वीडियो आपके हृदय को छू गई हो, तो समझ लीजिए, गोमाता ने आपको पहचान लिया है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह पुण्य औरों तक पहुंचे।
कमेंट में लिखे जय गोमाता। और अगर आप अपने जीवन में धन, शांति और कृपा चाहते हैं तो ज्ञान का भंडार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।